साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। स्थानीय भाषाओं को लागू करने का भी फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांड नर्स समेत अन्य पदों पर भी अब भर्ती होगी। तो स्थानीय निवासियों को 5 साल तक के लिए छूट दी जाएगी। नवा रायपुर में आवासहीन लोगों के पंजीयन की तिथि भी 3 वर्ष बढ़ाई गई। स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर भी निर्णय लिया गया। अनियमितता भ्रष्टाचार रोकने को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अब प्रदेश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। सरकार का यह ऐतिहासिक कदम शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक के मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बड़ी बात यह कि अब प्रदेश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके अलावा अनियमितता और भ्रष्टाचार रोकने को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर भी निर्णय लिया। बड़ी बात यह कि आवासहीन लोगों के पंजीकरण की तिथि भी 3 वर्ष बढ़ा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको साय कैबिनेट के बारे में हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांड नर्स समेत अन्य पदों पर भी अब स्थानीय निवासियों की भर्ती की जाएगी। इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कितने प्रस्तावों को इस बैठक में हरी झंडी मिली? बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि अब प्रदेश भर में लागू की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, तकरीबन 1 दर्जन मुद्दों पे अनुमोदन किया गया। औपचारिक तौर पे, अनौपचारिक तौर पे भी कई मुद्दों पे चर्चा करके कैबिनेट पे से सहमति दी है। लेकिन अगर प्रमुख मुद्दों की बात कर ली जाए, प्रमुख विषयों की बात कर ली जाए, तो सबसे प्रमुख ये है कि छत्तीसगढ़ में अब जो नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत जो उसे लागू कर दिया जाएगा। वो लागू होगा जिसके तहत जो कक्षा 5वीं तक मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रदेश भर में जो अब कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषाओं में जो है वो शिक्षा दी जाएगी। एक बड़ा निर्णय है सरकार का, क्योंकि देश भर में नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही जा रही थी। लागू भी कई राज्यों में किया गया था, छत्तीसगढ़ में भी इसे अब विधिवत लागू कर दिया गया है। तो एक बड़ा निर्णय जो है ये साय सरकार का समझा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात अगर कर ली जाए तो भर्तियों में जो 5 साल की अधिकतम जो आयु सीमा है अनारक्षित वर्ग के लिए, उनके अधिकतम आयु जो वर्ष है उसमें 5 साल के लिए छूट देने का भी जो है ऐलान वो सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भी अन्य कई निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत अगर बात कर ली जाए तो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली जो सरकार है वो अपने अपने निर्णयों को प्रमाणित कर रही है, अपने कथन को प्रमाणित कर रही है कि पूर्व की सरकार में जिस तरह से खरीदी के लिए जो शासकीय विभागों में खरीदी है वो जेम्स पोर्टल पे खरीदी की जाती थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने ये ऐलान कर दिया, कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई कि जो भी शासकीय खरीदी होगा वो जेम्स पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की ओर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। तकरीबन 1 दर्जन विषयों पे इस पे चर्चा करके सहमति बनाई गई और औपचारिक तौर पे खाद बीज की उपलब्धता पे चर्चा की गई। इस बात पे भी चर्चा की गई कि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र 22 जुलाई से होना है, तो सत्र में सत्ता पक्ष की ओर से कैसे विपक्ष को जवाब दिया जाना है, कैसे विभाग की तैयारी की जानी है, तमाम चीजों पे जो है अनौपचारिक भी चर्चा आज की बैठक में हुई है। जी बिल्कुल, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से करप्शन होता है, तो करप्शन कंट्रोल को लेकर भी अब सरकार सतर्क है, सजग है। दूसरी बात यह भी कि जो किसानों की समस्याएं हम देख रहे हैं, खरीदी केंद्रों पर खाद बीज की उपलब्धता की जो समस्याएं देखने को मिल रही, तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता ये कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ की कृषि पर आधारित है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यही कि जो खरीदी केंद्र हैं, खाद बीज की उपलब्धता उस पर सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए? बिल्कुल, देखिए ये जिला स्तर पे कलेक्टरों को इस बात का निर्देशित किया जाएगा कि जो खाद बीज की उपलब्धता है और उसमें भी जो मानक बीज है, पिछले कई सालों से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने अमानक बीज एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मानक बीज की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, खाद की कालाबाजारी की भी शिकायतें लगातार मिलती है ऐसे समय में, तो खाद की जो कालाबाजारी है वो ना हो सके, वो किसानों तक सही मात्रा में सही दर पे जो है खाद की उपलब्धता हो जाए, इस बात के लेकर निर्देशित किया जाएगा। खाद बीज के अलावा जो है कृषि कार्य, कृषि पंप की बात कर ली जाए या कृषि संसाधनों की बात कर ली जाए, उनके खरीदी पे भी जो सरकार ने छूट देने का ऐलान किया है उसे भी नियमतः जो धरातल पे पालन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेती किसानी छत्तीसगढ़ चूंकि धान का कटोरा है, तो ऐसे में कृषि कार्य पे किसी तरह से बाधा ना हो, बाजार का कोई छाया ना पड़े, इसलिए जो सरकार सजग है। यही वजह है कि खाद बीज की उपलब्धता सहित कृषि कार्यों में सुचारू रूप से जो गतिरोध होता था उसे दूर किया जा सके, इस बात को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा की गई है। इस पर जो दिशा निर्देश है जल्द इस पे जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अवधेश जी आपने दी। तो साय कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।